जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विद्युत बल्ब के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब बोलते हैं। तो अगर हम बल्ब की परिभाषा देना चाहें तो हम बल्ब की परिभाषा ये दे सकते हैं कि बल्ब एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जो बल्ब होता है, जब उसको बिजली मिलती है अर्थात विद्युत ऊर्जा जब मिलती है तो अपने अंदर से क्या करता है, प्रकाश को उत्सर्जित अर्थात प्रकाश को फेंकना स्टार्ट कर देता है। तो कहने का अर्थ ये कि ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा जो है उसको प्रकाश ऊर्जा में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। तो ऐसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं विद्युत बल्ब। अगर बात करें इसके सिद्धांत की, तो इसका सिद्धांत ये जो है, जो बल्ब होता है ये विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर ये काम करता है। अर्थात कहने का ये है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ये है कि जब किसी पदार्थ के अंदर या किसी भी उपकरण के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो क्या करता है, वो उपकरण अपने अंदर से हीट प्रोड्यूस करता है अर्थात अपने अंदर से गर्मी को छोड़ता है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आपने देखा होगा बहुत जितने भी इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो हीटर हो, फ़ैन हो, एनीवन कोई भी डिवाइस हो, अगर हम उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं अर्थात बिजली को प्रवाहित करते हैं, तो देखते हैं क्या करता है कि अपने अंदर से वो गर्मी अर्थात हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी क्रिया को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो जो बल्ब होता है ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। अगर अब हम बात करें इसके संरचना की, तो आइए हम लोग पहले इसकी संरचना को बनाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, पहले नंबर तो आप लोग को संरचना एकदम आसानी से याद हो जाएगा किस तरह बनाना है। पहले आपको इस तरह एक चतुर्भुज टाइप का बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ इस तरह आगे बढ़ा लेना है, ठीक। उसके बाद एक इधर वायर निकालना है, एक इधर वायर निकालना है, और इनको क्या करना है, एक टंगस्टन वायर से आपको जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप क्या करिएगा, ऐसे करके इस तरह से आप कांच को बना लीजिएगा। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, बल्ब। और आप यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे दो जस्ते के टाँके लगे होते हैं, यही जाके मेन सप्लाई से टच होते हैं, ठीक है। तो ये जस्ते के दो टाँके, इसमें ऊपर आप ब्लैक ब्लैक कलर का देखते होंगे, काला काला कलर का रहता है जिसको हम लोग लाख नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा बल्ब के अंदर यहाँ पे इधर दो पिन लगे होते हैं, यही जाके होल्डर में हम लोग इसी के माध्यम से होल्डर में फंसा देते हैं, ठीक है। और ये आपका बीच में टंगस्टन होता है, ठीक है। यही क्या करता है, जब इसमें करंट फ्लो करती है तो ये जो टंगस्टन होता है ये बहुत ही ज़्यादा हीट होता है। इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसका टेम्परेचर जो होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस कारण ये टंगस्टन क्या होता है, चमकने लगता है और अपने अंदर से प्रकाश को उत्सर्जित कराने लगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ज़्यादातर केसों में जो बल्ब होते हैं, जो कम सामर्थ्य वाले बल्ब होते हैं, इनमें क्या करते हैं, जो कांच होता है कांच के अंदर निर्वात कर देते हैं, निर्वात या हवा कर देते हैं, हवा नहीं करते हैं, सॉरी, हवा नहीं, निर्वात करते हैं। निर्वात इसलिए करते हैं क्योंकि जो टंगस्टन होता है, अगर यहाँ पे हवा उपस्थित हो जाएगा तो टंगस्टन ऑक्सीजन से क्रिया करके अपनी शक्ति को कमज़ोर कर लेता है। इसीलिए ज़्यादातर जो कम शक्ति के जो बल्ब होते हैं उनमें क्या होता है कि निर्वात ही कर देते हैं। निर्वात का मतलब हवा को निकाल के बाहर कर देते हैं और बिना हवा का वहाँ कर देते हैं। अगर हवा रहती है तो ये जो टंगस्टन होता है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अपनी शक्ति को कमज़ोर कर देता है। इस वजह से इसमें ज़्यादातर जो कम सामर्थ्य वाले बल्ब होते हैं उनमें निर्वात को रखा जाता है। आइए अब हम लोग इनका नामकरण कर लेते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे ये आपका ये कांच होता है, ठीक है। ये आपका तंतु होता है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, और ये टंगस्टन का होता है, ये तंतु टंगस्टन का होता है। और यहाँ पे ये दो वायर आते हैं जो इस टंगस्टन से जुड़े होते हैं, ठीक है। और ये जो दो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनको बोलते हैं पिन, इनको पिन कहते हैं। यही जाके होल्डर में, आप जब होल्डर में से लगाते हैं तो यही इसी के माध्यम से उसमें जाके रुक जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ठो, आपको थोड़ा सा वाइट कलर को अगर बल्ब में आप देखेंगे तो रहता है, इसको हम लोग बोलते, ये टाँका होता है और यही जाके मेन सप्लाई से जुड़ता है। यानी कहने का मतलब बल्ब के अंदर जो बिजली प्रवेश करती है इन्हीं दोनों टाँकों के माध्यम से प्रवेश करती है। और ये आपका होता है जस्ता का, ये जस्ते के टाँके लगे होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये आप देखे होंगे रहता है, इसको बोलते हैं, ये वाइट कलर का लगभग ये भी होता है,
इसको हम एल्यूमिनियम का होता है, इसको हम लोग एल्यूमिनियम की टोपी कहते हैं, यानी बल्ब की टोपी ये होती है। सारी चीज़ किसी से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये जो है ये आपका एल्यूमिनियम की टोपी हो गई, ठीक है। और आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कांच का ये खोखला गोला टाइप का होता है, खोखला गोला होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लैक कलर का लगा होता है, मतलब ब्लैक कलर से लिपाई आप कह सकते हैं, उसमें कलर लगा होता है, उसका नाम होता है लाख, या ये चमड़े का भी हो सकता है, सॉरी चमड़ा नहीं, चपड़ा, चपड़ा करके एक पदार्थ होता है वो उसका ये होता है। तो फाइनली हमने इसकी क्या की, संरचना को बना दिया, ठीक है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल में अगर संरचना एवं कार्यविधि की बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है, ये कांच का एक खोखला गोला हुआ, और जिसके अंदर क्या होता है वायु को निकाल कर निर्वात कर दिया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, बल्ब के ऊपरी भाग पर एक एल्यूमिनियम की क्या होती है, टोपी होती है, और जिसमें 2 टाँके लगे होते हैं, जस्ते के 2 टाँके लगे होते हैं, और इसी के बगल में 2 पिन होते हैं। यही पिन जाके होल्डर में, मतलब होल्डर में अगर आपको लगाना होता है तो यही पिन क्या करती है, उसी होल्डर में जाके टच होती है, जिस वजह से होल्डर में बल्ब रुकता है। और यहाँ पे जो जस्ते के जो 2 टाँके होते हैं यही आपके मेन सप्लाई से जुड़ते हैं, और बल्ब के अंदर जो विद्युत धारा अर्थात जो बिजली प्रवेश करती है वो क्या करती है, इन्हीं के माध्यमों से यहाँ पे अंदर से होते हुए आती है, फिर इन वायरों के माध्यम से इस टंगस्टन में जाती है। तो ये टंगस्टन क्या होता है, इसका प्रतिरोध अधिक होने के कारण इसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिस वजह से टंगस्टन क्या होता है, चमकना स्टार्ट कर देता है और हमें प्रकाश देने लगता है। अगर हम बात करें टंगस्टन की, तो जो टंगस्टन होता है इसका जो गलनांक होता है, गलनांक का अर्थ ये है कि ये कितने टेम्परेचर पे गलेगा, तो गलनांक, इसका गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 3400 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप इसको मतलब हीट करते हैं तो टंगस्टन नहीं गलता है, अर्थात अपने मेन सप्लाई से टूट कर नहीं हटता है। और जैसे ही अगर इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाता है तो जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया। तो बल्ब फ्यूज होने का अर्थ ये है कि इसका टेम्परेचर अधिक होने की वजह से ये टंगस्टन जो होता है अपने मेन संबंधक से क्या होता है, टूट के हट जाता है। जब टूट के हट जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि जब बल्ब फ्यूज होता है तो ये जो टंगस्टन होता है इसी में से लटकता रहता है। तो ये मेन फ्यूज होने का अर्थ ये है कि ये जो टंगस्टन है अपने मेन संबंधक से जब टूट कर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं कि फ्यूज है, यानी बल्ब क्या होता है, फ्यूज हो गया है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक हेडिंग है कि बल्ब में निष्क्रिय गैसों का भरना। निष्क्रिय गैस का मतलब ऐसी गैसें जो किसी दूसरी चीज़ों से क्रिया ना करती हों, उन्हें हम लोग निष्क्रिय गैसें कहते हैं। तो देखिए सामान्यतः जो कम क्षमता वाले जो बल्ब होते हैं, कम शक्ति वाले जो बल्ब होते हैं, उनमें बेसिकली क्या करते हैं, उसमें हवा को निकाल के सीधा सीधा कम शक्ति वाले बल्बों में निर्वात कर देते हैं, यानी हवा वहाँ पे नहीं होता है। लेकिन जो अगर बात करें अधिक शक्ति वाले जो बल्ब होते हैं, अधिक क्षमता वाले जो बल्ब होते हैं, उनमें क्या होता है कि निर्वात ना करके उसमें हम लोग निष्क्रिय गैसों को भर देते हैं, निष्क्रिय गैसों को, ठीक है। ये निष्क्रिय गैसों में जैसे आप इसमें 2 गैसों को बेसिकली यूज कर सकते हैं, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है आर्गन। बेसिकली ये 2 ऐसी गैसें हैं जिनको ज़्यादातर बल्बों में भरा जाता है। तो अगर बात की जाए कि बल्बों के अंदर जो निष्क्रिय गैसें नहीं भरा जाता है, इसका काम क्या है, तो बेसिकली इसके 2-3 काम होते हैं। पहला काम तो ये होता है कि जो बल्ब होता है उसकी दक्षता को बढ़ाता है। दक्षता का अर्थ है कि उसकी कार्य करने की जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ा देता है। और दूसरा जो होता है इसका जीवन काल बढ़ाता है। जीवन काल का अर्थ ये कि जैसे मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बल्ब होते हैं जो मतलब लोकल बल्ब होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत ही जल्दी फ्यूज हो जाते हैं। तो होता ये है कि उसमें क्या होता है कि जो गैसों का यूज करते हैं वो मतलब उतना कारगर नहीं होती हैं। अगर मान लीजिए आप किसी बल्ब में निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन और आर्गन का आप यूज करते हैं तो ये ऐसी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं, बल्ब को जल्दी फ्यूज नहीं होने देती हैं। देखिए बल्ब तब फ्यूज होता है जब उसका टंगस्टन क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है।
तो ये जो गैसें होती हैं ये क्या करती है, खुद तो क्रिया नहीं करती और दूसरों को करने भी नहीं देती हैं, जिस वजह से बल्ब का जो जीवन काल होता है, जैसे कुछ बल्ब आपने देखा होगा 20 से 25 दिन में नॉर्मली फ्यूज हो जाते हैं। हम बात करें टंगस्टन बल्बों की, हम एलईडी बल्बों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा 20 से 25 दिन में क्या होता है, फ्यूज जाते हैं। अगर मान लीजिए अच्छी क्वालिटी का आप बल्ब लेते हैं, उसमें आर्गन और नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, तो उनका जो जीवन काल होता है वो 1 से 1.5 महीने तक का भी हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो निष्क्रिय गैसें भरी जा रही हैं, इनका मेन काम जो है वो दक्षता बढ़ाने का काम करता है और जीवन काल बढ़ाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, मतलब जो जो टंगस्टन होता है, जो बल्ब का जो तंतु होता है, जो प्रकाश देता है, उसको क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करने से बचाने का भी काम करता है। तो बेसिकली इसके 2-3 काम होते हैं जो निष्क्रिय गैसें हम लोग भरते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं, बल्ब में कुछ दोष भी होते हैं। दोष का मतलब डिफेक्ट भी होता है, इसमें कुछ कमियां भी होती हैं। तो कमियां इसमें ये है कि जब बल्ब का टेम्परेचर अगर 2100 डिग्री सेल्सियस जब अधिक होने लगता है, तो इसमें से क्या होता है, जो टंगस्टन होता है वो वाष्पीकृत होने लगता है, अपने अंदर से वाष्प उत्सर्जित करने लगता है। तो वाष्पीकृत होने लगता है जिसके कारण या वाष्पीकरण होने लगता है, जिस कारण क्या करता है, ये अपने अंदर जब हीट प्रोड्यूस करता है, तो वो हीट क्या होता है, इन बल्ब की जो दीवारें होती हैं, इन दीवारों में आके वो बैठ जाती है हीट, जिस वजह से जब यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो ये क्या करता है, ज़्यादातर जो प्रकाश होता है वो इस बल्ब से बाहर नहीं जा पाता है। यानी जो ये यहाँ पे हीट होने की वजह से जो ब्लैक कलर का आप देखते होंगे बल्ब में काला काला टाइप का लग जाता है, तो ये क्या करता है, ज़्यादातर प्रकाश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और ये बाहर नहीं आने देता, जिस वजह से जो प्रकाश निकलता है वो थोड़ा धुंधला टाइप का होता है। तो ये बल्ब में एक डिफेक्ट होता है, यानी दोष भी है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया विद्युत बल्ब के बारे में, इसकी परिभाषा क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, संरचना के बारे में बात किया, कार्यविधि कैसे होता है, काम कैसे करता है, और बल्बों में कुछ गैसें भी भरी जाती हैं, उन गैसों का काम क्या होता है और इसका डिफेक्ट क्या होता है, सारा कुछ हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये बातें आपको समझ में आई होगी। हाँ दोस्तों, एक आपको सूचना बता देते हैं, आप हमको इंस्टाग्राम में भी और आप हमको फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। हमने क्या किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो प्लीज़ आप जाकर वहाँ पे चेक करके आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी आपको पढ़ाई से संबंधित वीडियो आपको वहाँ भी प्राप्त हो जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।